मॉर्गन ने एक बड़ा समुद्री शिकार पकड़ा और उसे टुकड़ों में काटकर कुत्ते को खिलाने की तैयारी की, लेकिन खून की गंध से एक भयंकर ग्रे भालू वहां आ पहुंचा। जैसे ही वह खाना छीनने आया, गुस्से में कुत्ता सबसे पहले उस पर टूट पड़ा। सौभाग्य से पीछे मालिक बंदूक लेकर मौजूद था। आखिरकार इंसान और कुत्ते की ताकत के सामने भालू को पीछे हटना पड़ा। लेकिन बसंत सिर्फ भालू का खतरा ही नहीं लाता। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, मच्छरों के झुंड काले बादलों की तरफ फैल जाते हैं। ये परेशान करने वाले कीड़े न सिर्फ घोड़ों को बेचैन करते हैं, बल्कि बीमारियां भी फैला सकते हैं। ये घोड़ों को एक तरह का दिमागी बुखार दे सकते हैं, जो 3 दिन में जान ले सकता है। इससे बचने के लिए मॉर्गन ने प्राकृतिक कीटनाशक बनाने का फैसला किया। उसने एक खास पेड़ को चुना जिसकी गंध मच्छरों को दूर रखती है, लेकिन ये पेड़ ऊंचाई वाले इलाकों में मुश्किल से मिलता है। उसे याद था कि यह पेड़ उत्तर पश्चिम में 2 मील दूर है। रास्ते में उसे ताजे भालू के पैरों के निशान दिखाई दिए। इससे वह तुरंत सतर्क हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे जंगल में कोई उसे देख रहा हो। उसने बंदूक संभाल ली और हर पल तैयार रहा। अचानक आगे कुछ आवाज हुई और वह चौंक गया। वह लगभग गोली चला देता, लेकिन पता चला कि 2 हिरण तेजी से भाग रहे थे। मॉर्गन समझ गया कि शायद भालू उनका पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह पेड़ों तक पहुंच गया और छाल इकट्ठा करने लगा। उसने संतुलन बनाए रखा ताकि पेड़ों को नुकसान न हो। हर पेड़ से थोड़ा थोड़ा लेकर उसने एक पूरा डिब्बा भर लिया। फिर उसने जमीन में गड्ढा खोदा और उसमें बर्तन रखा। ऊपर एल्यूमिनियम प्लेट रखी और बीच में छेद किया। फिर छाल से भरा डिब्बा उल्टा रख दिया और चारों तरफ आग जलाई। गर्म होने पर छाल से तेल निकलने लगा। पुराने समय में इसका उपयोग जल रोधक और कपड़े बनाने में होता था। इस प्रक्रिया में लगभग 3 घंटे लगते हैं। समय बिताने के लिए उसने पेड़ का रस इकट्ठा करने का सोचा। यह मीठा और पौष्टिक पेय होता है, जिसे सिरप में भी बदला जा सकता है। उसने पेड़ में छेद किया और एक छोटा पाइप लगाकर रस इकट्ठा किया। साफ रस धीरे धीरे बोतल में भरने लगा। उसने दूसरा सेटअप भी तैयार किया। वापस आकर उसने देखा कि आग लगभग बुझ चुकी थी। उसने सावधानी से ढक्कन हटाया और नीचे जमा काला तेल देखा। उसने उसे बोतल में भर लिया और बाकी को हाथों पर लगा लिया। फिर उसने बाकी रस भी इकट्ठा किया और दोनों को मिलाकर एक बोतल में रख लिया। सब काम खत्म कर वह घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने खेती शुरू करने की योजना बनाई, लेकिन वहां की जमीन खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसलिए उसने जमीन सुधारने का काम शुरू किया। उसने पेड़ों को काटकर साफ किया और उन्हें जलाकर राख बनाई। यह राख मिट्टी की गुणवत्ता सुधारती है। फिर उसने जानवरों की हड्डियों को पीसकर मिट्टी में मिलाया, जिससे कैल्शियम मिला। साथ ही जैविक खाद डालकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई। अंत में उसने बीज बो दिए और अच्छे परिणाम की उम्मीद की। अब एक और समस्या सामने थी। 2 घोड़ियां गर्भवती थीं। मॉर्गन को इसका अनुभव नहीं था, इसलिए उसने एक विशेषज्ञ को बुलाया। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर उसे पता चल गया कि मदद आ गई है। मार्गरेट एक अनुभवी घोड़ा पालक थी और कुछ हफ्तों तक वहीं रहकर मदद करने वाली थी। जांच के बाद उसने पाया कि घोड़ों को पोषण की कमी है, इसलिए सबसे जरूरी था अच्छा चरागाह ढूंढना। दोनों दक्षिण की ओर निकले। 1 मील चलने के बाद वे एक खुले इलाके में पहुंचे, लेकिन वहां घास नहीं थी। निराश होकर मॉर्गन ने दूसरी जगह जाने का फैसला किया। 3 मील चलने के बाद वे ऊंचे इलाके में पहुंचे, जहां धूप अच्छी थी और घास भी उग रही थी। घोड़ों को खुशी से चरते देख मॉर्गन ने राहत की सांस ली। अब उसे अपने भविष्य के खेत को लेकर और भरोसा हो गया। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।